डिजिटल अरेस्ट, फर्जी आईपीओ और ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का बड़ा भंडाफोड़, 10.6 करोड़ की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने देश के कई राज्यों में फैले बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी आईपीओ और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरोहों के खिलाफ कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनसे जुड़ी 89 शिकायतों में करीब 10.6 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान झारखंड के रांची, उत्तराखंड के रुड़की और देहरादून, राजस्थान के कोटा, मध्य प्रदेश के भोपाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छापेमारी की। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक ऑपरेशन एसएचओ साइबर हमारे गोविंद साहब के नेतृत्व में चला है। दूसरा ऑपरेशन विश्वेंद्र साहब जो इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनके नेतृत्व में चला है। जो विश्वेंद्र साहब का ऑपरेशन था, इसमें नवीन बाली और नीरज बवानिया गैंग्स के 2 शूटर पकड़े गए हैं और गोविंद साहब के ऑपरेशंस के अंदर 4 एफआईआर के अंदर रिकवरी और प्लस एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। मैं दोनों ऑपरेशंस आपको डिटेल में बताता हूं। दोनों ऑपरेशंस हमारे जॉइंट सीपी विजय सिंह सर और डीसीपी साहब हरीश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में चलाए गए, जिसमें बड़ी सफलता मिली है टीम्स को, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को। जिसमें जैसा कि मैंने बताया, पहला ऑपरेशन जो था ये साइबर क्राइम से रिलेटेड था। इसमें 4 एफआईआर हमारे पास थी, जिसके ऊपर काम कर रही थी हमारे एसएचओ गोविंद साहब की टीम। 4 टीम अलग अलग जगह काम कर रही थी। उसके अंदर डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड मैटर था, फेक आईपीओ से रिलेटेड था और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम को बस्ट किया गया है। टोटल इसके अंदर इन चारों एफआईआर से रिलेटेड जो मैटर थे उनमें 89 कंप्लेन रजिस्टर्ड थी। टोटल 10.6 करोड़ रुपीज इन्वॉल्व था इसके अंदर और इन मामलों के अंदर 6 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और मैक्सिमम रिकवरी इसके अंदर 2 केसेस के अंदर की गई है। और इसमें मल्टीपल स्टेट के अंदर रेड की गई थी, जिसमें दिल्ली के अलावा 5 स्टेट और शामिल थे, जिसमें झारखंड में रांची, उत्तराखंड में रुड़की और देहरादून, मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद प्लस दिल्ली भी। इस ऑपरेशंस के अंतर्गत जो 4 केस थे, पहला जो 16/25 की एफआईआर थी, इसके अंदर एक डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हुआ था। इसमें अकाउंट एक पर्सन का खुलवा के उनको फर्जी तरीके से दिखाया गया कि फेक डॉक्यूमेंट उनके की प्रेजेंट किया गया और उनको किया गया कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सीबीआई अपने आप को बतलाते हुए और फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिखलाते हुए उन लोगों को डिजिटल अरेस्ट की गई, जिसमें उनसे करीब 18.5 लाख रुपए एक्यूज ने ट्रांसफर करवाए विक्टिम से। और इसके अंदर टोटल इस एक्यूज जो हमने अरेस्ट किया है रांची से शशिकांत कुमार, उसके खिलाफ 35 कंप्लेन पेंडिंग है और 2 करोड़ रुपए के आसपास का वो स्कैम इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करके कर चुका है अब तक। इस मामले में 11 लाख रुपए विक्टिम को रिफंड किए जा चुके हैं। दूसरा जो केस है एफआईआर नंबर 6/25, इसके अंदर फेक आईपीओ इन्वेस्टमेंट स्कैम था। इसके अंतर्गत जो विक्टिम था उसको एक फेक आईपीओ स्कीम में पार्टिसिपेट करने का लालच दिया गया और एक फेक ऐप भी एचडीएफसी के नाम से पीएम एचडीएफसी ऐप करके बनाया गया और जिसमें एक्यूज से इन्वेस्टमेंट करवाया गया और उनको फेक प्रॉफिट उस ऐप के थ्रू दिखाए गए। इस मामले के अंदर जो एक्यूज था, इसको जो कि रुड़की से अरेस्ट किया गया है, इसके अंदर एक्यूज का नाम खालिद त्यागी है और ये एक्यूज बीच में एक बार दुबई भी भाग गया था और उसके बाद में फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करते हुए रुड़की उत्तराखंड से इसे अरेस्ट किया गया। इस एक्यूज के ऊपर 25 से ज्यादा कंप्लेन है और 4 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम कर चुका है। इसके अलावा तीसरा जो मुकदमा है 38/25, ये ट्रेडिंग फ्रॉड का मुकदमा है। इसके अंदर कंप्लेनेंट से 1,88,000 रुपए की चीटिंग की गई थी और इसके अंदर भी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग की गई थी और इसमें एक्यूज को जो सचिन मित्तल है उसको शाहदरा दिल्ली से अरेस्ट किया गया। इस एक्यूज के अगेंस्ट भी 24 कंप्लेन हैं और अब तक ये 1.1 CR का इस तरह से स्कैम कर चुका है ट्रेडिंग फ्रॉड करके। और इसकी भी मॉडस ऑपरेंडी सेम रहती थी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फेक बनाया जाता था और उसमें हाई रिटर्न्स शो किए जाते थे विक्टिम को और उसके बाद जब वो अपने हाई रिटर्न्स आने के बाद विड्रॉल करना चाहते थे तो वो विड्रॉल करने से मना कर दिया जाता था।
चौथा और अंतिम केस जो वर्कआउट किया गया है, इसमें 11/26 FIR है। ये डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई FIR है। इसमें सिक्योरिटी के सीनियर ऑफिसर्स बनकर 8 लाख रुपए की फ्रॉड अरेस्ट करके नाम पे लिए गए उस पर्सन से डिजिटल अरेस्ट के नाम के ऊपर। इस मामले में 100% रिकवरी की गई है। पूरे 8 लाख रुपए जो विक्टिम से गए थे, पूरे रुपए उसको लौटाए गए हैं विक्टिम को। और इसमें 3 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, आसिफ, नितिन सैनी और वीरेंद्र मुखिया। इनको मध्य प्रदेश, गाजियाबाद यूपी और दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। ये जो एक्यूज हैं, इनके ऊपर 5 कंप्लेन थी और 3.33 करोड़ का इन्होंने अब तक इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके इन्होंने विक्टिम से पैसे अलग अलग विक्टिम से लिए थे। तो टोटल जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, टोटल 6 एक्यूज हमने इन मामलों में अरेस्ट किए हैं 4 FIR के अंदर, जिसमें शशिकांत कुमार रांची का उम्र 36 ईयर्स, खालिद त्यागी रुड़की का उम्र 35 ईयर्स, सचिन मित्तल दिल्ली शाहदरा का उम्र 45 साल, आसिफ यूपी का 42 ईयर्स, नितिन सैनी शाहदरा दिल्ली का 28 ईयर्स और वीरेंद्र मुखिया ये पंचकुला और चंडीगढ़ का रहने वाला है, उस तरफ रहता है, 20 साल उम्र है और इसको विकासपुरी से अरेस्ट किया गया है। टोटल इन सब मामलों में 19 लाख रुपए के आसपास हम रिकवर कर चुके हैं। फर्दर रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में एक्यूज के मोबाइल्स, चेकबुक्स और कुछ पेन ड्राइव रिकवर की गई हैं, जिनकी हम फॉरेंसिक एनालिसिस करवा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जो डिटेल ये ब्रीफिंग की गई, इसके माध्यम से आप लोगों कहना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी स्कैम के अंदर पब्लिक या कोई भी विक्टिम जिसमें हाई रिटर्न का उसको लालच दिया जाता है और फेक ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस तरह के स्कैम में न फंसे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी अरेस्ट इस तरह से कोई भी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। किसी भी तरह के झांसे में न आए और कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर फेक अपना प्रॉफिट देख के उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट न करें। केवल जो ऑथराइज इन्वेस्टमेंट है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी सी सावधानी और लोगों की जागरूकता के लिए मैं मीडिया से भी अपील करूंगा। देखिए, ये ज्यादा पढ़े लिखे, कुछ इनमें से कुछ लोग ग्रेजुएट हैं और कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं जो स्कूलिंग किए हुए हैं। बेसिक इनका जो मोडस ऑपरेंडी एक कॉमन जो रहता था वो इस तरह का रहता था कि डिजिटली ये लोग काफी साउंड है। डिजिटली कैसे करना है उसके अंदर ये अपना ऐप बनाते थे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते थे, लोगों को कॉल करके या पैसे करके लालच देते थे कि अच्छा रिटर्न आपको शेयर मार्केट से, IPO से हम आपको दिलवा देंगे हाई रिटर्न का। उसमें उनको इनिशियल लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कराते थे, उसमें फिर उनके ऐप के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने पे वो काफी हाई गेन दिखता था। तो आदमी को लगता था कि जब पूरा मार्केट डाउन चल रहा है और मैं पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करके गेन कर रहा हूं, तो वो फर्दर और पैसा उनको देता था, फर्दर उसको गेन दिखता था। जब उसको लगता था मेरा कुछ महीनों में अच्छा गेन हो गया, मैं अपना रिटर्न वापस चाहता हूं, तो उस टाइम पे रिटर्न के टाइम पे आनाकानी हो जाती थी और रिटर्न करने से पैसा मना कर दिया जाता था। मास्टरमाइंड के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। ये जो हमने अरेस्ट किए हैं 4 मामलों में 6 अरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट गैंग जो इनका था ग्रुप बस्ट हो गया है। मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे लिए वो रिमेनिंग एक्यूज हैं, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। बाकी SHO जो हमारे गोविंद साहब हैं, इनकी टीम काम कर रही है एक्यूज के अंदर, उनको अरेस्ट करने के लिए रिमेनिंग एक्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।